दोस्तों आज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे यदि उसके निर्देशांक ज्ञात हो। ठीक है, तो एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों का निर्देशांक a 0,4, b 6,0 और c 5,4 है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है उस त्रिभुज का चित्र यहाँ पे बना हुआ है जिसका नाम है ए बी सी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, शीर्ष ए का निर्देशांक है 0,4 और शीर्ष बी का निर्देशांक है 6,0 और शीर्ष सी का निर्देशांक है 5,4। इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले उस सूत्र को लिख लेते हैं। सूत्र है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 मॉड x1 गुणे y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणे y3 माइनस y1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, x3 गुणे y1 माइनस y2 मॉड। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, तो दोस्तों इस त्रिभुज के पहले वाले शीर्ष पर आप लोग ध्यान देंगे। पहला वाला शीर्ष है 0,4, तो 0 को मान लेते हैं कि ये x1 है और 4 को y1 मान लेते हैं। ठीक, फिर यहाँ आइए, दूसरे वाले शीर्ष पे आप लोग ध्यान देंगे। दूसरे वाले शीर्ष का निर्देशांक क्या है 6,0, तो 6 को मान लेते हैं x2 और 0 को मान लेते हैं y2। ठीक, फिर यहाँ आइए तीसरे वाले शीर्ष पर। तीसरे वाले शीर्ष का निर्देशांक है 5,4, तो 5 को मान लेते हैं x3, 4 को मान लेते हैं y3। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है कि इस फॉर्मूले में x1, x2, x3, y1, y2 और y3 का मान रखकर हल कर देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग रखते हैं। देखिए 1/2 मॉड, आगे क्या है x1, तो x1 कहाँ है, ये रहा 0, तो x1 के जगह पे रख देंगे 0। ठीक है, फिर उसके आगे क्या है y2, y2 है, तो y2 को ढूंढिए कहाँ है, ये रहा y2, तो y2 भी क्या है 0 है, तो हम लोग y2 के जगह पे रख देंगे 0। ठीक है, फिर आगे क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। फिर उसके आगे क्या है y3, तो y3 को ढूंढिए, ये रहा y3, तो यहाँ पे रख देंगे 4। ठीक, फिर आगे क्या है प्लस का निशान, उसके आगे क्या है x2, तो x2 का मान कहाँ है, ये रहा 6, x2 का मान क्या है 6 है, तो x2 के जगह पे रख देंगे 6। फिर आगे क्या है y3, तो y3 कहाँ है, ये रहा y3 क्या है 4, तो रख देंगे 4। फिर आगे क्या है माइनस, फिर उसके आगे क्या है y1, तो y1 कहाँ है, ये रहा y1 क्या है 4, तो y1 के जगह पे रख देंगे 4। ठीक है, फिर इसके आगे क्या है प्लस का निशान, तो प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक, फिर उसके आगे क्या है x3, तो x3 कहाँ है, ये रहा x3, x3 कितना है 5, तो x3 के जगह पे रख देंगे 5। फिर उसके आगे क्या है y1 ये रहा 4, फिर क्या है माइनस, फिर उसके आगे क्या है y2, तो y2 यहाँ पे क्या है 0, तो रख देंगे 0, फिर लगा देंगे मॉड। ठीक, अब दोस्तों इसको क्या करना है, हम लोगों को हल कर देना है, निकल आएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए हल कर देते हैं।
1/2 मॉड के अंदर चलते हैं, 0, फिर 0 में से 4 को घटाएंगे तो क्या होगा, -4 ही होगा, ठीक है। फिर +6, फिर 4 में से 4 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। फिर आगे क्या है, +5, फिर 4 में से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, 4। फिर मॉड, यहाँ पर मॉड लगा देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ाएंगे 1/2, फिर दोस्तों देखिए 4 का गुणा जीरो का गुणा -4 से करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा। फिर देखिए, फिर आगे क्या है, प्लस का निशान, फिर 6 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, है ना। फिर आगे क्या है, प्लस का निशान, फिर 5 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए 1/2, ठीक। अब देखिए 0 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, मॉड 20, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और मॉड 20 का मान हो जाएगा 20 ही होगा, मॉड 20 का मान होगा 20, ठीक। अब इसको हम लोग कटा देंगे, 2 × 1 = 2 और एक 0 लग जाएगा। 1 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 ही होगा। वर्ग इकाई, 10 वर्ग इकाई क्या निकल के आया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। यही हो जाएगा आंसर।